आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बायोलॉजी का इतना बड़ा चैप्टर है जो कि हम इसको दो भागों में लेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। आज देखिए सेल, कोशिका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना एवं कार्य, अर्थात इसके बारे में हम डिटेल रूप से भी जानकारी लेंगे। पहले देखिए सेल स्ट्रक्चर। सेल क्या है? सेल का निर्माण जो है, जैसे कि सेल जिस तरह घर का निर्माण हुआ है, घर जो है कि ईंट से बनता है। कई ईंट जब आपस में मिलता है तो जो है दीवार का निर्माण करते हैं, और कई जो है कि दीवार लगने के बाद जो है क्या होता है, एक कमरे का निर्माण होता है, और कई कमरे मिलने के बाद क्या होता है, एक घर का निर्माण होता है। उसी तरह जो है कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका। अब देखिए कोशिका का टेक्निकल नेम साइटो है। कोशिका का टेक्निकल नेम क्या है? साइटो। कोशिका का टेक्निकल नेम साइटो है, और इसको सेल इंग्लिश में बोलते हैं। सेल किस में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। और जब हम कोशिका के बारे में, सेल के बारे में अध्ययन जो करते हैं, उसको स्टडी जो होता है, अध्ययन जो होता है, साइटोलॉजी होता है। वो क्या होता है? साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। देख लीजिए, ये जो है कि कॉर्क सेल है। ये क्या है? कॉर्क सेल है। पहले जो है इसका जनक रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक। इसका जो जनक है, इसके जो खोज करता है, ये रॉबर्ट हुक है, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट इन 1665 अर्थात 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, जो इंग्लिश वैज्ञानिक है, अंग्रेजी वैज्ञानिक है, उन्होंने 1665 में उन्होंने मरे हुए कोशिका का खोज किया था। और उसके बाद इन 1674 विथ इन द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप एंटोनिमान ल्यूवेनहॉक जो होते हैं, उन्होंने स्मॉल कंपोनेंट विथ इन द सेल, इन्होंने छोटे से छोटे कोशिकाएं और जीवित कोशिकाओं का जो है कि खोज किया। लेकिन रॉबर्ट हुक चाहे मरे हुए कोशिका का करे या जीवित, चाहे जिस कोशिका का, इसका जनक, इसके फादर, इसी को बोलेंगे, रॉबर्ट हुक को ही बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो है कि कोशिका का खोज किया था। फिर जो है कि उसने एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक, अर्थात इसको याद कैसे करेंगे, इस दो जो है हुक हाक, अर्थात रॉबर्ट हुक और एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक, हुक हाक, दो तरह से है। मरे हुए कोशिका का जो खोज रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका का एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक, इसके बारे में। और देखिए ये कॉर्क सेल का जो है कि उन्होंने पहले क्या क्या खोज किया, और कॉर्क सेल का जो देख लीजिए संरचना क्या है, थिक वॉल, रूम, ये जो है कि। उसके बाद हम पढ़ेंगे द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। उसके बाद प्लांट एंड एनिमल सेल्स, पौधे और जानवर में जो कोशिका होते हैं उसके बारे में। और यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अर्थात एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। अर्थात यूनिसेल्यूलर और ये मल्टीसेल्यूलर क्या होते हैं, जो बहुत, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग बहुकोशिकीय, बहुत कोशिकाओं के बने हैं। इसके बाद हम अभी ही बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर क्या होते हैं, और इसका जो है कि मल्टीसेल्यूलर का जो है कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारे शरीर का जो है कि पूरा निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। और जो है कि उसके बाद डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ ए सेल, अर्थात कोशिकाओं का जो विभाजन होता है और उसका जो वृद्धि होता है, विभाजन भी होता है और वृद्धि भी होता है। इसके बारे में आज हम लोगों का टॉपिक्स है द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, प्लांट एंड एनिमल सेल, पौधे और जानवरों के अंदर जो कोशिका है वो, और यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अर्थात एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, और कोशिकाओं का जो डिवीजन और उसका वृद्धि। तो देखिए सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे कि ये अमीबा है। अमीबा जो है कि क्या है, ये अमीबा है। अमीबा का जो है कि पार्ट जो है, ये न्यूक्लियम है, और सियोपोडियम है, और फूड वैक्यूम है, भोजन रिक्तिका है, एंडोप्लाज्म है, और कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल,
इसको प्रक्षेपण वैक्यूल बोलते हैं या संकुचनशील राजधानी, संकुचनशील राजधानी। और ये जो है कि अपना जो है कि इसका जो विभाग, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तालाबों में। ये तालाब और झील में पाए जाते हैं, पोखर में यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो है कि अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? फूड वैक्यूल। ये जो है कि कहीं से भी जो है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये भोजन है इसका, और ये जो है कि अपना आकार बदल करके जो है कि कहीं से यहाँ पर कुछ आया, इस तरह से हुआ, ये कोशिका है। और ये जो है कि अपना आकार कहीं से बदल करके इसको अपने अंदर ले लेते हैं इस तरह से भोजन को। और इसका जो प्रजनन होता है, तो मतलब इसका जो जन्म होता है, जैसे हम लोग अपने जनसंख्या को वृद्धि करते हैं, पेड़ पौधे जो है कि बीजों के द्वारा या तने के द्वारा या फिर पत्ते के द्वारा या जड़ के द्वारा अपने जनसंख्या वृद्धि करते हैं। जीव जंतु जो है अपने जनसंख्या वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो ये जीव है, ये भी जो है कि वंश वृद्धि करते हैं। इसके लिए इसमें क्या होता है? द्विखंडन विधि। ये जो है कि एक कोशिका होने के बावजूद भी ये जो है कि अपना दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि अपना प्रजनन दो भागों में इस तरह से हो गया, एक कोशिका है और ये दूसरा कोशिका इस तरह से बन गया। देख लीजिए, एक ये कोशिका, एक इधर हो गया। फिर ये अपना जो है कि विभाजन करके अपना जनसंख्या बढ़ाएगा। लेकिन हम लोगों में तो नहीं है कि एक हाथ को हटा करके दूसरा हाथ, 3-4 हाथ, 10 हाथ बना लेंगे। एक सर को हटा करके 10-15 सर बना लेंगे। लेकिन ये इसमें ये है, ये जो है कि उसके बाद जो है कि पैरामीशियम भी है। ये पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। और ये यीस्ट है और बैक्टीरिया है। ये सब जो है कि क्या है? ये सब बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यीस्ट, ये सब क्या है? एक कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इसको बोलेंगे। और ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ सच एज मूवमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे करते हैं। जैसे सभी सजीव प्राणी करते हैं, उस तरह से ये कोशिका भी अपना सारा काम करते हैं। पैरामीशियम भी करते हैं, यीस्ट भी करते हैं। जैसे कि लाइफ प्रोसेस क्या है? जीवन का जो सिस्टम है, जीवन में जो काम करते हैं सजीव प्राणी, वो सारा काम करते हैं। जैसे कि मूवमेंट, गति करना, हम लोग गति करते हैं जी, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और ऐसा सजीव प्राणी का नाम बताइए जो कि वो गति नहीं करते हैं, बताइए तो। पेड़ क्या है? पेड़। लाउडली स्पीक, क्या है? पेड़ है, पौधे है ना जी, वृक्ष, ट्रीज। अर्थात वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे कैसे करते हैं? हम लोग गति करते हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई भी जानवर, बकरी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, जो भी है। और हम लोग भी दौड़ करके करते हैं। लेकिन पेड़ कैसे करता है? पेड़ सिर्फ झूमते हैं, इधर से इधर झूमते हैं, इधर ऐसे ऐसे झूमते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, वो गति नहीं करते हैं। करते हैं सिर्फ वो गति करते हैं किसका? सूर्य का। ये प्लांट में हम बताए थे, या फिर प्लांट का और पार्ट आएगा तो हम बताएंगे कि प्लांट का जब चैप्टर आएगा तब हम बताएंगे, या पहले भी मैं बता चुका हूँ। पौधे भी जो है कि वो गति करते हैं, सिर्फ सूर्य के प्रकाश जिधर जिधर जाते हैं, जिस ओर जाते हैं, उसी डायरेक्शन में उसके डालियां और पत्तियां झुक जाती है। परंतु आज हम लोग कोशिका के बारे में चल रहे हैं। वो जो है कि गति भी करते हैं, सिर्फ पैर एक ही जगह रख झुक करके। इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे कि पैर जो झूमते हैं तो इसका क्या कारण है, और उसमें कौन से सेल पाए जाते हैं और कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम विशेष रूप में और शुरू में ही हम आपको जो है कि इसके बारे में बोल दिया कि पैर अपने जगह पे झूमते हैं, उसका क्या कारण है और उसमें क्या चीज, कैसे क्या सिस्टम होता है, ये विशेष रूप में हम इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम बताएंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर है कोशिका का, इसको हम 2 भाग बनाएंगे। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। उसके बाद डाइजेशन, जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद क्या होता है कि पाचन होता है। तो ये अमीबा भी पाचन करते हैं। क्या करते हैं? अमीबा भी पाचन करते हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद लंग्स में जाता है, लंग्स में
जो हम लोगों में लंग्स में जो है कि ब्लड में जो है कि ऑक्सीजन मिलता है, फिर हार्ट में, हार्ट से पूरे शरीर में जाता है, और जो है कि पूरे शरीर में जाने के बाद कोशिका के अंदर क्या होता है, जहाँ की ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर में ताकत प्रदान होता है। इसके बारे में भी विशेष जानकारी इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम करेंगे, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके बारे में हम लोग जो है कि विशेष जानकारी कि हम लोग जो श्वसन करते हैं या फिर भोजन जो जाता है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा है या शक्ति गृह कौन सा है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो है कि अमीबा एक कोश के जीव है, ये डाइजेशन भी करते हैं, रेस्पायरेशन श्वसन भी करते हैं, पाचन भी करते हैं, और रिप्रोडक्शन प्रजनन भी करते हैं, अपने जैसे वंश वृद्धि करते हैं। इसमें द्विखंडन विधि के द्वारा होता है, ये आपस में ही जो है कि कट करके दूसरा बना लेते हैं। यू अंडरस्टैंड? एक बार फिर से देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका अर्थात इसका कोशिका संरचना एवं कार्य, इसका संरचना निर्माण और इसका कार्य क्या है कोशिकाओं का। और जो है कि जैसे कि ठीक ये जो है कॉर्क सेल अर्थात रॉबर्ट हुक, जो है कि रॉबर्ट हुक जो इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लिश वैज्ञानिक है, उन्होंने 1665 ईस्वी में जो है कि कोशिका का खोज किया था। चाहे वो मरा हुआ कोशिका था, मृत कोशिका। और 1674 ईस्वी में ये जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया और छोटे से छोटे कोशिकाओं का जो है कि उसने किया। और जो है कि रॉबर्ट हुक ने वो जो माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, उसमें जो है कि उसको क्या बोलते हैं, जूम करके देखा था कि ये जो है कि कोशिका है, और जूम करने के बाद उस कोशिका का जो है कि खोज किया। फिर जो है कि उससे बारीक से बारीक कोशिकाओं के बारे में ये एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका, उसके बाद फिर और एक जो है कि जो उससे भी बारीक जो है, उससे भी बारीक जो जर्म होते हैं, वायरस होते हैं या कोशिका होते हैं, उसका भी खोज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। तब कैसे देख सकते हैं बताइए तो? आईना से। आईना से? ये तो बोला पैंट पहन लेंगे मुंह में तब हो जाएगा, आंख में पैंट पहन लेने से ऐसा होगा जी? नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जैसे कि खुले में लोग शौच कर देते हैं, इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वर्म होता है, इसके बारे में हम अगला इसी में हम बताएंगे। चलिए अभी जो है कि इसके बारे में, ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोमाज वर्म होते हैं और हुक वर्म, अर्थात हुक ये क्यों, रॉबर्ट हुक क्या होता है, हुक मतलब क्या होता है, ये हुक ये जे जैसा जो होता है हुक होता है जी, इसीलिए हुक या कीड़े में डॉक्टर जो कान में नाक में कुछ भी चला जाता है तो वो किससे निकालते हैं, हुक से। बोरा भी उठा करके जो है कि एक दूसरे के माथे पे डाल देते हैं, ट्रक पर से उतार करके, या मालगाड़ी से जो ट्रेन होते हैं उसमें उठा करके सीधा उसमें माथे पे देते हैं, फिर ट्रेन में ये ट्रक में लोड होता है, ट्रक से उतारते हैं तो भी हुक जो होता है। उस तरह हुक वर्म भी होते हैं, कोमाज वर्म जो कोमा होते हैं, कोमा, और इतने नन्हे नन्हे ये जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं कि इसको माइक्रोस्कोप से या और जो है कि और इसके जो है कि बारीक से बारीक माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आवश्यकता होती है। तो चलिए, रॉबर्ट हुक इंग्लिश साइंटिस्ट 1665 में जो है कि इसने क्या था, जब इसने खोज किया था तो वो कोशिका का देखा कि ये है, ये हनी की मतलब शहद जो होता है, हनी भी अर्थात मधुमक्खी जो छत्ता बनाते हैं, एक के ऊपर जो है ब्लॉक होता है, बना होता है जी। देखे हैं मधुमक्खी का छत्ता कि नहीं देखे हैं? उसके ऊपर एक के ऊपर घर जैसा बना होता है। उस तरह से इन्होंने देखा कि कॉर्क सेल जो है कि रॉबर्ट हुक ने इसका जो है देखा, इसमें थिक वाल, रूम सेल, ये सारे चीज देखे। उसके बाद इन्होंने जो है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है कि जीवित कोशिकाओं का क्या, अभी हम पढ़ रहे थे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अर्थात एक कोश के और बहुकोश के बारे में, और प्लांट और एनिमल के बारे में भी पढ़ेंगे, और डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ ए सेल, अर्थात विभाजन और वृद्धि कैसे होता है, विभाजन विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे।
और जो है ध्यान दीजिए आप इन लोगों को, इन चीजों पर। अर्थात जैसे कि यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है। अमीबा में देख लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियम और सियोपोडियम, अर्थात पी साइलेंट रहता है। उसके बाद फूड वैक्यूल, भोजन रिक्तिका, और द इंडोप्लाज्म अंतर्द्रव्य, और कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल, प्रक्षेपण वैक्यूल या संकुचनशील राजधानी बोलते हैं। और ये तालाब में झील में पानी वाले जगह पर पाए जाते हैं। इसके बाद और वो जो है कि एक कोशिका के बने होते हैं, और ये पैरामीशियम भी है, और ये यीस्ट है, और बैक्टीरिया है। ये जो है कि सारे एक कोशिकाओं के बने होते हैं। और यीस्ट का जो उपयोग होता है जलेबी बनाने में, किसमें बनाने में, जलेबी बनाने में, और जो है कि वो क्या कहते हैं, पाव रोटी जो बनाते हैं उसमें, और सिरका बनाने में यीस्ट का उपयोग होता है। यू आर अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, यूनिसेल्यूलर कैरी आउट ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ सच एज, जो एक कोश के जीव होते हैं वो जीवन में जितने भी घटनाएं होती है, जितना भी प्रोसेस प्रक्रिया होता है वह सारे करते हैं। जैसे कि गति करना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, अर्थात गति करना, पाचन करना, श्वसन करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारे काम। जैसे हम लोग सभी ये मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुकोश के जीव है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइज जो होते हैं, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था कि हमारे शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से बना होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, कोशिका जो है कि सबसे छोटी इकाई है हमारे, ये जो है कि हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है, छोटे अंग नहीं है, सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। यू आर अंडरस्टैंड? अब देखिए कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर कौन सा है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर अर्थात बहुकोशिकीय जीव। अभी हम लोग पढ़े एक कोशिका वाले, ठीक है। और जो है कि अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका जो है कि हम पहले भी बता चुके हैं। सेल जो है, कोशिका जो है, कोशिका का इंग्लिश नाम क्या है? सेल। क्या नाम है? सेल। और उसका जो नाम है, जो कि उसका टेक्निकल नाम है कोशिका का, उसको साइटो, क्या पढ़ते हैं? साइको नहीं, साइको मीन्स पागल होता है। साइको क्या? साइको मीन्स पागल, साइको मीन्स पागल। और नाम ये है साइटो, क्या होता है? साइटो। स्टडी जो पढ़ते हैं, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, ये सेल के बारे में, इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, समझे? ये साइटोलॉजी है। क्या है? साइटोलॉजी। कोई दिक्कत? इसके बाद डिस्कवर बाय, ये भी हम बता दिए। इसका जो खोज किया, इसका जो जनक रॉबर्ट हुक है, अर्थात इन्होंने मरे हुए कोशिकाओं का खोज किया था। अर्थात जीवित कोशिका एंटोनिवान है, एंटोनिवान ल्यूमैन हॉक। ये जो है हुक और हॉक है, याद रखना है। और सिद्धांत क्या है? ये दो वैज्ञानिक है, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वान ने, कि हमारे शरीर का निर्माण क्या किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। अब देखिए, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, ये जो है कि कौन सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसको बोलते हैं सबसे छोटी इकाई, मतलब इस दुनिया का सबसे छोटी इकाई जो है कि माइकोप्लाज्मा है। और दुनिया की सबसे जो बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो 17 सेंटीमीटर है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये बड़ी है। और ये दुनिया का सबसे बड़ी है। और जो है मानव में छोटा है स्पर्म, मानव में जो पुरुष में होता है, जो पुरुष किसको बोलते हैं? मेल पार्ट। हम लोग मेल है। ये जो है कि इसमें जो कि छोटी जो है
ये मानव में छोटा जो होता है कोशिका वो स्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मानव में बड़ा अर्थात ओवम, अंडाणु, जो फीमेल में होती है, औरत महिलाओं में, इसमें जो है कि मानव में ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, और मानव में लंबी और जो है कि लंबी और बड़े में अंतर है। लंबे में और बड़े में क्या है? अंतर है। लंबे में और बड़े में अंतर है जी। क्या, कैसे बताइए? जैसे कि नदी लंबी होती है ना, और ये जो है कि नदी लंबी होती है ना, और सागर क्या होते हैं? बड़े होते हैं, है ना जी। उतना तो अब ये जो है कि दूसरा ये है, क्या कहते हैं? लंबी जो है कि ये है कुतुब मीनार, ऊंचाई में है ना, और जो है कि बड़े में कौन है? लाल किला। क्या है? लाल किला। इस तरह से है। और जो है मानव में लंबी जो है वो क्या होता है? न्यूरॉन होता है, जिसको नर्व सेल बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? नर्व सेल, न्यूरॉन जो होते हैं कि ब्रेन में होते हैं। इसका जो है कि मानव विभाजन रहित न्यूरॉन होते हैं। अगर हम लोगों को, कौन डिस्कस कर रहे हैं? हम लोगों को कहीं भी कट छट जाता है या कोई लाठी से मारते हैं, तो मारने के बाद जो है क्या होता है? वहाँ काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है कि वहाँ का जो कोशिका डैमेज हो जाते हैं, और जो है कि वो बगल वाले कोशिका सब देखता है क्या हो गया तुमको यहाँ पर, वो जो है कि कोशिका विभाजन हो जाता है। वहाँ से थोड़ा थोड़ा कोशिका छिड़क देते हैं कि जाओ तुम उधर, अब वहाँ गड़बड़ हो गया है कोशिका, वो वहाँ पर भेज देते हैं। बस एक सप्ताह होते होते जहाँ पर लाठी से लगा है या कहीं चोट लगी है, कहीं पत्थर से लगा है, फिर वो धीरे धीरे एक सप्ताह के बाद सही होता है। लेकिन ये जो है कि न्यूरॉन जो होते हैं, इसका जो है कि विभाजन नहीं होता है। इसका विभाजन नहीं, जो कि ये इसमें होता है, माइंड में होता है। क्या होता है? माइंड में, दिमाग में होता है ये न्यूरॉन। और जो है कि न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। अगर आप सर पे मारिए तो सर पे मुक्का मारने से क्या होता है? सर पे मुक्का मारने से तो ये हमारे स्किन पे लगता है, स्किन जो चमड़ा ऊपर वाला, उससे और जो है कि और मार दिए क्या करते जोर से, तो हड्डी पे जाएगा। किस पे जाएगा? हड्डी पे। और हुमच के दे दिए तगड़ा शॉट, है ना, और हुमच के दे दिए तो क्या होगा? ट्रक नहीं चलेगा जी। ट्रक जब चढ़ेगा, हुमच के दे दिए तो क्या हो जाएगा? ट्रक पे देने के बाद ये हो जाएगा कि ये जो है कि न्यूरॉन का जो है कि वो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं? न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा, जिससे कि फिर उसका जो है कि निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, हम लोगों को अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो लाठी डंडे से पीटता है। अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए हम लोगों को 2-4 डंडा पड़ जाता है, या फिर वो चालान काट देते हैं तो उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन वो हमारे सुरक्षा के लिए बोलते हैं कि कम से कम इधर का तुम्हारा कोई भी अंग टूट जाएगा तो कोई बात नहीं, उसका सिस्टम बन जाएगा, लेकिन तुम ब्रेन को बचाओ, उसका विभाजन नहीं होता है, उसका फिर से निर्माण नहीं हो सकता है, जिसके कारण तुमको जो है कि बहुत नुकसान होगा, तुम जले भी जाओगे। ठीक है। और जो है कि आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसका ये विभाजन नहीं होने के कारण फिर भी ब्रेन में एक ट्यूमर निकल जाता है। ब्रेन में क्या होता है? ट्यूमर निकल जाता है, जिसको कि वो कैंसर के नाम, ब्रेन कैंसर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्रेन कैंसर के नाम से। ये विभाजन रहित है। और तेज विभाजन किसका होता है? काफी तेजी से जो विभाजन होता है इसका लीवर का होता है। किसका होता है? लीवर, यकृत और जिगर जिसको बोलते हैं। इसलिए जब चाकू मारते हैं लोग तो उसको कितना भी टुकड़ा हो जाए वो काफी तेजी से तुरंत जो है कि बना लेता है, लीवर अपने आप को कर लेता है। अब समझिए लीवर कैंसर होता है तो उसको कितना प्रॉब्लम हुआ होगा, तब जाकर के विभाजन वो जो है कि नहीं कर पाते हैं, और लीवर जो है कि वो डैमेज होकर के इंसान खत्म हो जाता है। समझिए वो कितना दर्दनाक होगा, वो लीवर के साथ कितना प्रॉब्लम हुआ, जबकि लीवर विभाजन करने में माहिर होता है, ये काफी तेज है। अब उसमें चाकू भी कोई मार देगा और निकाल लेगा तो उसका विभाजन वो अपने आप ठीक कर लेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए जब चाकू मारते हैं ना, लोग ऐंठ देते हैं, 2-4 बार 5 बार ऐंठ देते हैं कि एकदम पूरा जो है कि कचरा कन उठ जाए, पूरा तहस नहस हो जाए, जिसके कारण जो है कि लोग नहीं बच पाता है। ये तेज विभाजन लीवर और ये होता है। अब चलिए बहुकोशिकीय जीव में जो होते हैं
ये बहुत जो कोशिकाओं के जो बने होते हैं, हमारे शरीर का निर्माण बहुत कोशिकाओं से जो बने होते हैं। जैसे कि घर का निर्माण, ये दीवार है, आप अपने घर में देखिए ईंट लगता है, क्या लगता है? ईंट। दीवार खाली ईंट से नहीं बनेगा, दीवार का निर्माण करने में ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू, मटेरियल जो उसका आता है ना जी, बिल्डिंग मटेरियल, वो सारे लगते हैं, ईंट लगते हैं। और उसके बाद अगर खाली ईंट का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कमजोर दीवार होगा, है ना। लेकिन हम उसमें सब, तो चलिए ईंट जब जोड़ते हैं तो दीवार खड़ा होता है, क्या होता है? दीवार खड़ा होता है। जब दीवार कई खड़े हो जाते हैं तो एक कमरे का निर्माण होता है, और कई कमरे के निर्माण होने के बाद एक घर का निर्माण होता है। उसी तरह हम सभी सजीव प्राणियों का, अर्थात हम लोगों का सभी का जो है कि निर्माण इसी तरह। सेल, कोशिका, ये कोशिका हुआ। जब कोशिका काफी आपस में मिले, बहुत ज्यादा मात्रा में आपस में मिले, तो टिश्यू का, उत्तक का निर्माण क्या? किसका निर्माण क्या? हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए, उत्तक का निर्माण क्या? किसका निर्माण क्या? उत्तक का निर्माण क्या? और जो है कि उसके बाद उत्तक कई आपस में, कई उत्तक आपस में मिले तो जो है कि अंग का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अंग का। और अंग कई अंग मिलने के बाद एक ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र का निर्माण हुआ। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग देखिए कितने अंग हैं हम लोगों के अंदर। अंग है ना जी, हाथ, पैर, नाक, मुंह, आँख, कान, जो है कि पैर, हड्डी, ये सब तो अंग ही है ना। ये सारे अंग है। और सब खाली हाथ रहेगा तो एक आदमी बोल देंगे, नहीं ना जी। उसके लिए क्या है? ये जो पूरा शरीर का अंग है, ये एक्सटर्नल है जो हम देख सकते हैं, और जो होते हैं बहुत जो है अंग जो है इंटरनल होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जैसे मुंह से ही लेना स्टार्ट कीजिए, जिसको एसोफेगस, लंग्स, हार्ट, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन आवर इनसाइड आवर बॉडी, अर्थात और अनेक प्रकार के अंग जो है हमारे शरीर के अंदर है, वो इन सभी का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिकाओं से। और इसका कोशिकाओं का निर्माण किसने बताया है? ये स्लाइडेन और स्वान ने। किसने किया है? स्लाइडेन एंड स्वान ने। अब देखिए यहाँ पर अब कई अंग मिल गया, हाथ, पैर, आँख, मुंह, नाक, दांत, ये सारे मिलने के बाद जो है कि एक जीव का निर्माण हो गया। क्या हो गया? एक जीव का। जैसे हम लोग जीव है ना जी, बकरी, कुत्ता जीव है, इस तरह से जो है कि इस तरह का है। अब देखिए वेरिएशन इन सेल, अर्थात विविधता। कोशिकाओं में विविधता, कोशिकाओं में क्या होता है? विविधता। ये विविधता होते हैं, सारे कोशिकाएं एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग आकार के होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग आकार के होते हैं। आर द सेल ऑफ होल लार्ज देन द सेल ऑफ एन एंट। सॉरी, यहाँ पर ये जो अंग जो होते हैं शेप होते हैं, शेप एंड साइज ऑफ सेल, आकार और आकृति सेल का डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसको जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में यहाँ समझ जाइएगा, इंग्लिश मीडियम वाले तो टनाटन रूप से अपने इंग्लिश समझ लेते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल, जो कि आकार आकृति जो होते हैं कोशिकाओं के, वो सारे अलग अलग होते हैं। और जो है कि अलग अलग होने के कारण इसका नाम कैसा कैसा होता है? क्यूबिकल, क्यूबाइकल। क्या होता है? क्यूबिकल। और जो इसको क्या बोले हैं? इसको क्यूबाइकल में क्या होता है? घनाकार, घन। और घन और घनाप पढ़ते हैं ना, क्यूब और क्यूबाइड पढ़ते हैं जी, घन और घनाप। ये घनाकार, सिलिंड्रिकल अर्थात बेलनाकार, सिलिंड्रिकल। और स्पाइंडल शेप, इरेगुलर शेप, अनियमित आकार, जिसका आकार ही अजीब तरह से रहता है, अनियमित आकार। और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन ए सेल परफॉर्म, और सेल का आकार वैसा भी, कोशिकाओं का आकार वैसा भी होता है। जिस तरह से कोशिकाओं का कार्य होता है, उस कार्य को पूरा करने के लिए जो कोशिकाओं का काम है, उस हिसाब से उसका आकार भी होता है। इस तरह जो होते हैं कोशिकाओं के कार्य होते हैं। और देखिए ये विविधता जो होते हैं, इस तरह के जो सेल है, इस तरह से देख लीजिए फिगर को,
ये जो मस्कुलर मसल सेल है, क्या है? मसल सेल, मसल मांसपेशी तंत्र, सॉरी मांसपेशी कोशिका या पेशी कोशिका बोलेंगे, पेशी कोशिका या मांसपेशी कोशिका, समझे? ये मांसपेशी का निर्माण, मांसपेशी समझते हैं क्या होता है? जैसे कि हमारे शरीर में हड्डी है, ये जो हम छू रहे हैं कड़ा भाग जो है वो हड्डी है, और मुलायम जो है वो जो हमारे शरीर में वो जो मुलायम है ये मांसपेशी है। इन मांसपेशी का जो है कि इस तरह से होते हैं, और ये मांसपेशी का जो निर्माण करते हैं ये पूरा रस्सी के तरह इठा हुआ है। ये नहीं कि किसी मूर्ति के ऊपर जो है कि मूर्ति कैसे बनता है, मूर्ति जो है कि क्या करते हैं, पुआल का लार्वा जिसको बोलते हैं, धान का जो तना, ये पौधा का जो सूखा भाग होता है जिसको चारा के रूप में जानवरों को खिलाते हैं, उसको बांधते हैं, ऊपर से मिट्टी लेप कर देते हैं, उसको चिकना करके कलर पेंट कर देते हैं। तो उस तरह से हम लोगों का नहीं, मांसपेशी पूरा जो है कि ऐठा हुआ है रस्सी के तरह, पूरा जहाँ जैसे तैसे ऐठा हुआ है पूरा। समझिए कि कितना ये हमारे शरीर का जो सिस्टम बनाए हैं ये कोशिका है, और जो बनाने वाले हैं उन्होंने कितना सोच समझ के, नहीं तो इसे पकड़ते तो ये सीधा उखड़ जाता। तो ऐठा हुआ है ये मसल, ये रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। इसमें लाल खून के अंदर जो कोशिका होते हैं जिसको हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, ये कोशिका रेड ब्लड सेल है ये। और स्किन सेल है, ये जो स्किन, हमारा जो स्किन है, स्किन मतलब क्या, त्वचा, चमड़ी जो होता है, उसका जो संरचना इस तरह से होते हैं। और जो है कि स्किन सेल, और एक क्वेश्चन पे यहाँ पर आ रहा है, इसमें एक से एक क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे, आप ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। स्किन सेल, अच्छा, उसके बाद मस्कुलर सेल, ये मांसपेशियां जो होते हैं हमारे शरीर में कई प्रकार की मांसपेशियां होते हैं, और कई मांसपेशियां होते हैं, मांसपेशियां बहुत होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, हाउ मेनी मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितने मांसपेशियां पाए जाते हैं, नंबर में कितने मांसपेशियां पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, अर्थात मानव शरीर में कितने प्रकार के मांसपेशियां। पहला क्वेश्चन था कितने मांसपेशियां, और दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रकार के मांसपेशियां पाए जाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा है स्किन सेल, जो है कि ये स्किन सेल है जो कि हमारे स्किन का निर्माण करते हैं, समझे? तो हम हमारे शरीर में अलग अलग तरह के कोशिकाएं हैं, देख लीजिए। उसके बाद है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाएं, जो कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा है, जो कि मानव, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, जो माइंड मस्तिष्क संबंधी है, और इसका विभाजन नहीं हो सकता है, इसका विभाजन नहीं हो सकता है। You are understand? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. Okay, that's all right. अब देखिए नर्व सेल है, ये तंत्रिका कोशिकाएं जो कि हमारे माइंड में पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर का जो है कि सबसे बड़ा कोशिकाएं होते हैं, समझे? और उसके बाद जो है कि एक क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 3 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का हमें इंतजार रहेगा कि आप हमें लिख के भेजेंगे तीनों क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, और एक दूसरा और चौथा क्वेश्चन है, आर द सेल्स ऑफ ए लार्जर देन द सेल ऑफ एन एंट, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, आर द सेल्स ऑफ वेल लार्जर देन द सेल ऑफ एन एंट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आर द सेल्स ऑफ वेल लार्जर देन द सेल ऑफ एन एंट। क्या व्हेल जो है, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, पानी में रहने वाले जानवर हैं व्हेल, लेकिन वो पानी में रह करके हमारे तरह वो लंग्स से मतलब फेफड़े से सांस लेते हैं,
समझे। वो गिल्स से सांस नहीं लेते हैं हमारे जैसे, और वो भी जो है कि नेक्स्ट चलिए, वो भी हमारे जैसे ही सांस लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या व्हेल विशाल जानवर है ना जी, एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले जानवर हैं। पानी में रहने के बाद अक्सर जो जानवर होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं, वाटर। लेकिन मेढक जो है उभयचर प्राणी है, उसके बारे में नहीं, व्हेल के बारे में हम बोल रहे हैं, बहुत विशाल जानवर है। कि क्या, और चींटी देखिए कितना छोटे से छोटे जीव हैं। क्या व्हेल का जो कोशिका है वो चींटी के कोशिकाओं से ज्यादा बड़े होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो है कि अगला जो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छी तरह से आप समझ सके। ये जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसको भी बोलेंगे, बहुकोश के जीव नाम, इसको कोशिका जो है कि कोशिका का इंग्लिश नाम जो है कि ये सेल है। और कोशिका का जो है कि टेक्निकल जो नाम लेंगे ये साइटो के अंतर्गत आते हैं, साइको नहीं, साइटो। और स्टडी जो होते हैं, जो हम कोशिका के बारे में करते हैं, ये साइटोलॉजी होते हैं। और इसका जो ये खोज किया है रॉबर्ट हुक ने खोज किया है, और इसके जनक इन्होंने मरे हुए सेल का जो खोज किए थे, और जीवित कोशिकाओं का खोज एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने किया था। और इसका सिद्धांत जो है कि दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान, जो कि उन्होंने बताया कि हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। और हमारे शरीर और इस दुनिया का सबसे छोटी जो कोशिकाएं हैं वह माइकोप्लाज्मा है। और बड़ी जो कोशिकाएं हैं शुतुरमुर्ग का अंडा है जो 17 सेंटीमीटर है। और मानव में जो पुरुष भाग होते हैं, मेल जो होते हैं, इसमें छोटा कोशिकाएं स्पर्म जिसको शुक्राणु बोलते हैं। और मानव में बड़ा जो फीमेल होते हैं, महिला होते हैं, ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं। और मानव में सब लंबी न्यूरॉन जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं, और विभाजन रहित न्यूरॉन भी होते हैं, इसका विभाजन नहीं होते हैं। और जो कहीं भी कट छट जाता है इसका विभाजन हो जाता है। और जो है कि और अगला जो इसका वीडियो बनाएंगे, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है। उसमें हम बताएंगे अगर कोई कोशिका मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में कहाँ से कैसे किया होता है, उसको सड़ाने गलाने का काम कौन करता है, और शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, समझे। ये दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको। और जो है कि विभाजन, ये न्यूरॉन जो है कि इसका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए हमको जो है कि अगर हम चले तो सर में काफी गंभीर चोट ना आए। अगर 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो जो है कि हमें हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। अगर इधर पूरा शरीर डैमेज हो जाता है तो उसका क्षतिपूर्ति हो सकती है, वो फिर भी सही हो सकते हैं। लेकिन माइंड का नहीं हो सकता, इसका विभाजन नहीं होता है। इसलिए जो है कि हमको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ एक्सीडेंट हैपन एवरीवेयर एंड एनी टाइम। दुर्घटना कहीं भी और किसी समय भी हो सकती है। और तेज विभाजन लीवर में होता है, यकृत में, जिसको जिगर बोलते हैं। ये जो है कि अपने आप कितना भी डैमेज हो जाए, ये अपने पूरा फास्ट काफी तेजी से इसका जो है कि ये रिकवर हो जाते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। और जो है कि जैसे कि हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जैसे घर का निर्माण होता है, पहले ईंट लेते हैं, ईंट में सीमेंट और सारे चीज मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल लेकर के दीवार खड़ा करते हैं। दीवार खड़ा होने के बाद कमरा खड़ा बनता है। कमरा होने के बाद कई कमरा जब आपस में मिलते हैं तो एक घर का निर्माण होता है। उसी तरह हमारे शरीर का भी निर्माण इसी तरह से हुआ है। पहले सेल, कोशिका, कई कोशिकाएं आपस में मिलते हैं तो टिश्यू, ऊतक का निर्माण होता है। और कई ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन्स, अंग का निर्माण होता है। और कई ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम अर्थात अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब अंग तंत्र का निर्माण होता है, कई अंग, जब एक अंग तंत्र, उसके बाद ये किसी जीव का निर्माण हो जाता है। और जो है कि वेरियस, और जो है कि सेल, कोशिकाओं का जो आकार आकृति होते हैं वो कई तरह के होते हैं। क्यूबिकल, ये घनाकार, सिलिंड्रिकल, ये जो है कि ये बेलनाकार, और तो स्पाइंडल,
शेप्ड, इरेगुलर शेप जो कि अनियमित आकार होते हैं, और जो कि कोशिकाओं का जिस तरह से अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन ए सेल परफॉर्म, अर्थात कोशिकाएं जिस तरह से कार्य करते हैं हमारे शरीर में, उसके हिसाब से उसका आकार होता है। अब देखिए वेरिएशन इन सेल, वेरिएशन मीन्स क्या होता है, विविधता, अंतर, कोशिकाओं में अंतर क्या है, वेरिएशन इन सेल, कोशिका जो होते हैं ये मसल सेल, मांसपेशी या पेशी कोशिका, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, और स्किन सेल, ये जो त्वचा संबंधी कोशिका है, और नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, समझे, इस तरह से जो होते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं कि ये मांसपेशी जो होते हैं कितने प्रकार के, और वो और उसका काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, मसल्स कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरह के होते हैं। वॉल्यूमेट्री मसल्स का मैं थोड़ा सा वो दे देता हूँ, वॉल्यूमेट्री मसल्स और इनवॉल्यूमेट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, 3 मसल्स हम बताए, और ये जो है कि कहाँ पाए जाते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपके आंसर का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। बस आज का कहानी यहीं तक, और अगला वीडियो में हम कोशिका का और सारे सिस्टम, जैसे कि देखिए अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, अर्थात कोशिका का संरचना, सेल वॉल, अर्थात कोशिका भित्ति, और रहेगा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और इस तरह से जो है कि सेल और जितने भी प्रकार के सेल में जितने भी प्रकार के हैं वो सारे अगले वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।